हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस न्यू क्लासेस पर। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर के कुछ प्रश्न जो आपको कंप्यूटर ट्रिपल सी में तो मदद करेंगे, इसके अलावा जो अदर एग्जाम होते हैं वहां पर भी ये प्रश्न आपकी मदद करेंगे। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन सिर्फ डेट शो करता है? नाउ, टुडे, वीक डेज, नन ऑफ द एबो। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका टुडे, क्योंकि नाउ आपका जो है डेट के साथ टाइमिंग ही शो करता है इसलिए। अच्छा, लिब्रे ऑफिस कैल्क का मतलब क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका उसी तरीके का पैकेज है जैसे आपका कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज होता है। अच्छा, कैल्क का मतलब होता है इसमें लिब्रे ऑफिस में एक्सेल। तो यहाँ पर ये जो टुडे का ऑप्शन है ये आपका डेट शो करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में, अतुल्य भारत ऐप किससे संबंधित है? रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या कृषि मंत्रालय? तो यहाँ पर ये अतुल्य भारत ऐप जो है, एप्लीकेशन जो है वो आपका पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। अच्छा, इस मंत्रालय में जो जानकारी आपकी होती है वो ये होती है कि कितने पर्यटन आए, कितने गए और किससे कितनी कमाई हुई, ये सब चीजों की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो पर्यटन मंत्रालय के इसी एप्लीकेशन के द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ पर ये लोग सारी जानकारी इकट्ठा करके रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है x86 यानी x86 का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, वेब ब्राउजर या नन? तो आपका x86 जो है वो आपका एक प्रोसेसर है, एक हाई प्रोफाइल प्रोसेसर भी आप इसको कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? सिटी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, आईसीआईसीआई बैंक? तो क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। इस तरीके के प्रश्न भी आपके ट्रिपल सी और अदर एग्जाम में बन जाते हैं, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये जो प्रश्न नंबर 5 के रूप में आपके सामने प्रश्न है, फाउंडर ऑफ फेसबुक यानी फेसबुक के पिता या जन्मदाता कौन है? ये प्रश्न कल हमने आपसे कमेंट में इसका उत्तर देने के लिए भी कहा था या बताया था। तो एंड्रयू मैकुलन, मार्क जुगरबर्ग, एलन केरियो। तो यहाँ पर आपके फाउंडर ऑफ फेसबुक जो है वो मार्क जुगरबर्ग है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे है, सिम कार्ड स्टैंड्स फॉर यानी सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल, सब्सक्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन मॉडल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल या नन? तो आपका जो सिम का फुल फॉर्म है वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो यहाँ पर ये टर्म आप याद रखेंगे तो आप आसानी से अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी है, यानी टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए आप किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे या किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो आप कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन से जो आपने सिलेक्ट किया है साइज, उसका टेक्स्ट का साइज जो आपने सिलेक्ट किया वो आप बढ़ा सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, इससे जो कंट्रोल प्लस लेस देन से इससे आप टेक्स्ट का साइज छोटा कर सकते हैं या छोटे अक्षरों में कर सकते हैं। Which of the following is not a part of the CPU? इसमें से जो है कौन सा पार्ट CPU का नहीं है? ये प्रश्न आपका इंग्लिश में लिखा हुआ, स्टोरेज यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या प्रोग्राम यूनिट या कंट्रोल यूनिट? तो ये भी आपका स्टोरेज यूनिट जिसको MU कहते हैं ये भी CPU का एक पार्ट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको ALU कहते हैं ये भी एक CPU का पार्ट होता है। CU यानी जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं ये भी CPU का एक पार्ट होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोग्राम यूनिट CPU का पार्ट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निफ्ट के द्वारा ट्रांसफर करने पर क्या जरूरी नहीं है? IFSC जरूरी है, बेनिफिशियरी नेम जरूरी है, अकाउंट नंबर जरूरी, ATM नंबर? अच्छा, ये नंबर होगा, ये जरूरी नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ आपका इस तरीके से है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? लैपटॉप, डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर या बोथ? ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मेन मेन्यू में जाने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस M, अल्ट प्लस M, विन या विन? तो ये दोनों तो आपके कट जाएंगे, ये दोनों आपके सही है, ये दोनों एक ही ऑप्शन लिखिए हैं तो ये दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ प्रिंटर यानी प्रिंटर के पिता कौन है? इसका उत्तर आपको
कमेंट में देना है। कहाँ देना है? कमेंट में देना है। यदि आप डिटेल में लिख सकते हैं तो डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हैं वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी हेल्प करिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न नहीं बल्कि आपका एक कोटेशन है। हम सभी को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें फीडबैक दें। क्या दें? फीडबैक दें। हम इस तरह इंप्रूव होते हैं, यानी जो हमें कमेंट के अंदर ये बताएं कि हमारी क्या गलती है, क्या हम सही कर रहे हैं। इन सब चीजों पर जो लोग हमारे साथ चर्चा करते हैं वही लोग जो है इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, या उन्हें हमें महत्व देना चाहिए। ये हमारे बहुत ही उम्दा शख्स जिसको आप कह सकते हैं, यानी जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक रह चुके हैं। यहां तक कि हमको लगता है अभी भी यही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, बिल गेट्स, जिनकी कंपनी का नाम है एमएस। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। हम इनके बहुत बड़े फैन भी हैं, इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम MS न्यू क्लासेस रखा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7081373306। आप लोग किसी भी समस्या के लिए इससे जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप से जुड़ के आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोगों से विदा लेते हैं।